आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगर आपकी लाइफ में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है और आपके रिलेशनशिप और ज्यादा बेहतर हो गए हैं, सबसे बड़ी बात ऑन द टॉप ऑफ लेवल, आपका पर्सन जो आपके लाइफ पार्टनर है वो भी स्पिरिचुअलिटी में जा चुके हैं, उनकी भी अवेकनिंग हो चुकी है। स्पिरिचुअल होना, अध्यात्म में जाना सबसे बड़ी बात है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, या बहुत सारी चीजें हो जाती हैं कि हम कुछ कुछ सोचने लग जाते हैं, जितनी हम बातें सुनते हैं उतने ही हम कंफ्यूजन स्टेट में चले जाते हैं। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कॉन्शियस कनेक्ट नहीं कर पाता है, यानी कि आप जो दिल में सोच रहे हैं, जो मन में आपके चल रहा है, वो आपकी जुबान तक नहीं आ पाता है। क्या रीजन है? अब इसी रीजन को जानने के लिए हीलिंग बनाई गई है। पहले के जमाने में स्पर्श चिकित्सा कहा जाता था। अब सभी को मालूम है कि हीलिंग से आपकी चीजें चार्ज होती हैं, आपका फूड, खाना, पानी। एंड सीरियसली कहूँ तो सबसे पहले आप अपने चक्रास को चार्ज करते हैं और उससे पहले अपनी बॉडी की जो नेगेटिविटी है उसको वेंट आउट करते हैं, उसको क्लिंस करते हैं, अपने बॉडी को, अपने चक्रास को चार्ज करते हैं और फिर उसको आप स्थगित करते हैं उन सब चीजों पे कि ये हमारे लिए काम करें। ठीक है, सो काम किस तरीके से करें? हीलिंग के माध्यम से अगर आप अपने काम करवाना चाहते हैं उन पावर्स के थ्रू, उन एनर्जीज के थ्रू, सो कैसे कराया जाए? आपको हीलिंग सीखनी पड़ेगी। हीलिंग सीखने के लिए फर्स्ट प्रोसेस आपका रहता है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन अगर कर रहे हैं एंड उस प्रोसेस में हैं, सो वो प्रोसेस अगर पूरा हो गया है, सो आप उस लेवल को कर चुके हैं। अब उस फर्स्ट लेवल को जब आप क्लियर कर चुके हैं, आप सेकेंड लेवल पर आते हैं, उसे कहते हैं स्पर्श चिकित्सा यानी हीलिंग। अब हीलिंग किस तरीके से की जाती है? सिंबल्स के थ्रू भी की जाती है, आंखों के थ्रू भी की जाती है, बातचीत के दौरान भी की जाती है, काउंसलिंग करते करते भी की जाती है, टैरो रीडिंग करके भी की जा सकती है हीलिंग। और अगर आप किसी की लाइफ में जा चुके हैं, एंटर कर चुके हैं, आप उसको हील कर सकते हैं अपनी ही बातों से। मेरा कहने का मतलब है, मैं वही चीज घूम फिर कर मैं कहती हूँ कि जो मैंने शुरुआती स्टार्टिंग में कहा था कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में और बेहतर करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल में रह के, आपके लाइफ पर्सन भी उसी स्पिरिचुअल लाइन में है, उसी फील्ड में है, सो आप अपने रिश्तों को और बेहतर कर सकते हैं इसी लाइन में रहकर। यही चीज है कि अगर आप अपने रिलेशनशिप में कोई भी कम्युनिकेशन कर रहे हो, उसमें सबसे पहला सिम्टम आपका होना चाहिए। अगर आपकी अवेकनिंग हो गई है तो सबसे पहले आपका जो माध्यम होना चाहिए अपने पर्सन से वार्तालाप, कम्युनिकेशन करने का, वो बिल्कुल पोलाइटली आपको बात करनी है, बिल्कुल साइलेंट वे में बात करनी है। और अगर आपको कुछ समझाना है तो आप उनको समझा भी सकते हैं अगर कुछ भी चीज उनको समझ नहीं आ रही, यानी कि आपके पर्सन को। सेकंड सिम्टम ये होता है, अगर आप कुछ करवाना चाहते हैं कि मेरी ये पर्सन, मेरी लाइफ पार्टनर ये बात नहीं मान रहा है, सो किस वे में, कौन सा तरीका, कौन सा रास्ता होता है कि आप उनको बिना भूले, आप उनसे बिना कुछ कहे ये चीज करवा सकते हैं। आप टेलीपैथी के थ्रू भी ये चीज कर सकते हैं, बेशक आपके लाइफ पार्टनर, पर्सन आपके साथ रह रहे हो। दूसरी चीज, अगर आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं भी रह रहे हो तो टेलीपैथी उसमें भी काम करती है। थर्ड सिम्टम, अगर आप दोनों साथ में हैं तो आपकी जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो वाइब है, वो बहुत अच्छे से मैच करेगी। यानी कि आप दोनों की जो पावर है वो एक्सचेंज, एनर्जी ऑफ एक्सचेंज का मतलब होता है आप कम्युनिकेशन के थ्रू एनर्जी ऑफ एक्सचेंज कर सकते हैं। आप लव के थ्रू, यानी कि आप दोनों एक दूसरे में प्यार बांट रहे हो, यानी कि एक्सचेंज कर रहे हो, उसमें भी आपकी एनर्जी एक्सचेंज होती हुई दिखाई देगी। ये सिम्टम है। फोर्थ सिम्टम है कि अगर आप दोनों साथ में रह रहे हैं तो आपकी जो इसके अलावा भी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो वो भी होने लगेगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर ये वीडियो आपको समझ आती है, आप मुझे डीएम करके पूछ सकते हैं। आप हीलिंग सीख सकते हैं और हीलिंग के ऊपर भी बहुत कुछ है। जब हम अध्यात्म में जाते हैं, हमारी अवेकनिंग हो जाती है स्पिरिचुअल में रह के, सो उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी पावर को कैसे जाने, अपनी पावर को कैसे पहचाने, यही इस वीडियो का आज का जो माध्यम है, जो मतलब है, इसी से ही निकलता है कि अपनी पावर, अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को आप कैसे पहचाने। टेक केयर एंड बाय बाय।